हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनर्जी कंजर्वेशन सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। तो मैंने जो आप लोगों के साथ सिलेबस डिस्कस किया था उसमें मैंने बताया था कि आप लोगों के एनर्जी कंजर्वेशन सब्जेक्ट में 6 एक्सपेरिमेंट रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो फ़ाइल किस तरीके की इसमें रहने वाली है, कौन सी फ़ाइल आप लोगों को इस्तेमाल करनी है। तो आप लोगों को ये 25 से 30 रुपए की मार्केट में फ़ाइल मिल जाती है, ये इस्तेमाल करने है, जिसमें कि इंडेक्स पहले से ही बना हुआ होता है और इसे यूज़ करना काफ़ी आसान रहता है। तो आप लोगों को इस तरीके की फ़ाइल यूज़ करनी है। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1, जो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, वो आप लोगों का क्या रहेगा, टू कंडक्ट लोड सर्वे एंड पावर कंजप्शन कैलकुलेशन ऑफ स्मॉल बिल्डिंग्स। छोटी छोटी इमारतों का लोड सर्वे एंड पावर कंजप्शन हम लोगों को यहाँ पर कैलकुलेट करना है, कंडक्ट करना है। कैलकुलेशन ऑफ लोड का कैलकुलेशन हम लोग किस तरीके से करेंगे, भार का कैलकुलेशन, गणना हम लोग किस तरीके से करेंगे। The calculation of load for any industry depends on that what kind of power points are used and power capacity of each power point। तो किसी भी इंडस्ट्री या स्मॉल बिल्डिंग का पावर कंजप्शन का लोड पॉइंट इस पर निर्भर करता है कि उसमें किस तरीके के हम लोग पॉइंट्स इस्तेमाल करेंगे, किस तरीके के इक्विपमेंट्स यूज़ करेंगे। तो इसमें एक आप लोगों को ये टेबल दिया हुआ है जो कि स्टैंडर्ड पॉइंट्स होते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के, वो बताए गए हैं। तो आपका पहला है इसमें इलेक्ट्रिक बल्ब पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक बल्ब पॉइंट ये टाइप ऑफ लोड पॉइंट है। इसमें स्टैंडर्ड लोड पावर कितनी होने वाली है, 600 से 600 वाट होगी या 100 वाट होगी। ट्यूबलाइट पॉइंट, तो ट्यूबलाइट पॉइंट्स के लिए इसकी जो स्टैंडर्ड लोड पावर होती है वो होती है 40 वाट। फैन पॉइंट्स के लिए 60 वाट, बल्ब पॉइंट्स के लिए 125 वाट। इसी तरीके से 5 एम्पियर पॉइंट जो कि 500 वाट के होंगे, उसका स्टैंडर्ड लोड पावर पॉइंट कितना होगा, 100 वाट होगा, 100 वाट रहेगा। 15 एम्पियर सॉकेट पॉइंट के लिए जो कि 500 से 1500 वाट तक वेरी करता है, उसका लोड पावर कितना रहने वाला है स्टैंडर्ड, वो रहने वाला है 1000 वाट, 1000 वाट। आउटलेट फैन पॉइंट्स, तो आउटलेट जो फैन पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि हमारा कूलर हो गया, एग्जॉस्ट हो गया और अलग अलग तरीके के फैंस जो हम एक्सटर्नली यूज़ करते हैं, टेबल फैन हो गया, तो उनके लिए स्टैंडर्ड लोड पावर अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी, जिस तरीके की कैपेसिटी है उस डिवाइस की, उस पर निर्भर करता है, उस तरीके का हम उसमें यूज़ करते हैं। एयर कंडीशनर पॉइंट, तो एसी जो होते हैं एयर कंडीशनर, उसका पॉइंट कितना रहने वाला है, ये अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी, किस तरीके की क्षमता है उसकी डिवाइस की या इक्विपमेंट की, उस पर निर्भर करता है। एसी आपका 1 टन का है, 1.5 टन का है, 2 टन का है, उस पर डिपेंड करता है। तो इट इज़ एसेंशियल टू प्रोवाइड अ डिफरेंट सर्किट फॉर लाइट फैन एंड पावर वर्कलोड्स। तो यह निर्भर करता है कि आपको अलग अलग सर्किट्स देने होंगे लाइट फैन के लिए एंड पावर वर्कलोड्स के लिए। जैसे कि हम लोगों को अगर लाइट या फैन के लिए पॉइंट देना है तो उसका जो लोड पावर पॉइंट जो होगा वो कम रहेगा एज़ कम्पेयर टू द वर्कलोड। जैसे कि हमको आयरन जो प्रेस होती है उसको अगर यूज़ करना है, उसके लिए लोड पॉइंट ज़्यादा देना पड़ेगा। तो सेकंड पॉइंट है, फॉर लाइट एंड फैन 1 सर्किट कुड बी यूज्ड। लाइट और फैन के लिए एक सर्किट यूज़ किया जा सकता है, बट द सम ऑफ ऑल कनेक्टेड पॉइंट्स शुड नॉट बी यूज्ड मोर देन 10 आउटलेट पॉइंट्स। लेकिन जो सारे जो पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे हैं वो 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए फॉर द आउटलेट सर्किट। द टोटल लोड of all the connected
लोड पॉइंट्स नॉट एक्सीड्स मोर देन 800 वाट। तो जो सारे लोड्स पॉइंट जो कनेक्ट हो रहे हैं उसका जो लोड टोटल ओवरऑल लोड 800 वाट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर डोमेस्टिक पावर सर्किट, घरेलू जो पावर सर्किट होते हैं, द कनेक्टेड पावर पॉइंट एंड द सम ऑफ ऑल द कनेक्टेड लोड्स शुड नॉट एक्सीड मोर देन 2 सॉकेट्स एंड 3000 वाट। तो जो डोमेस्टिक सर्किट हैं उनका जो पावर पॉइंट का जो सारा सम है, जो योग है, वो 2 सॉकेट्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और उनका जो लोड है वो 3000 वाट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसी में द लाइट फैन कंसिस्ट ऑफ बल्ब, जो लाइट फैन है कंसिस्ट ऑफ बल्ब, ट्यूबलाइट, सीलिंग फैंस, टेबल फैंस एंड 5 एम्पियर सॉकेट्स, दैट इज़ 100 वाट। तो जो लाइट फैन है वो उसके अंदर क्या आते हैं, उसके अंदर बल्ब आते हैं, ट्यूबलाइट्स आती हैं, सीलिंग फैंस आते हैं, जो छत के पंखे होते हैं वो आते हैं, टेबल फैंस आते हैं एंड 5 एम्पियर सॉकेट्स जो कि 100 वाट का होता है, ये सब आते हैं लाइट फैंस के अंदर। वाइल ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर डोमेस्टिक पावर सर्किट कंसिस्ट ऑफ हीटर, कूलर, फ्रिज, गीज़र, इलेक्ट्रिक आयरन। तो दूसरे हाथ पर अगर हम लोग देखें, दूसरी तरफ देखें तो डोमेस्टिक पावर में जैसे कि हम लोगों को हीटर यूज़ करना है, कूलर यूज़ करना है, फ्रिज यूज़ करना है, गीज़र जो पानी गर्म करने के लिए हम लोग वाटर हीटर होता है उसको गीज़र कहते हैं, वो यूज़ करना है, या इलेक्ट्रिक आयरन या प्रेस जो कपड़े हम जिससे इस्त्री करते हैं वो यूज़ करना है। तो उसके लिए हम लोगों को 15 एम्पियर सॉकेट जो कि 1000 वाट होता है वो यूज़ करना है। एंड ऑल्सो एयर कंडीशनर कम्स अंडर दिस कैटेगरी, तो AC भी इसी कैटेगरी में आता है। A small house in which 4 or 6 small rooms, एक छोटा घर जिसमें कि 4 से 6 कमरे हैं, हॉल है, किचन है, बरामदा, टॉयलेट, बाथरूम एक्सेट्रा। फॉर दिस स्मॉल हाउस इलेक्ट्रिक पॉइंट्स आर क्लासिफाइड एज, अगर आपका ये घर है उसमें 4 से 6 कमरे हैं, एक हॉल है, एक किचन है, बरामदा है और टॉयलेट है, बाथरूम है, तो उसके लिए आप लोगों को किस तरीके के पॉइंट्स यूज़ करने हैं वो बताया गया है। फॉर स्मॉल रूम्स, जो छोटे कमरे हैं उनके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, 1 बल्ब, 1 ट्यूबलाइट, 1 लाइट बल्ब, नाइट बल्ब, 1 फैन, 1 5 एम्पियर सॉकेट एंड 15 एम्पियर सॉकेट एज अकॉर्डिंग टू नीड। तो हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, एक बल्ब यूज़ करेंगे, एक ट्यूबलाइट यूज़ करेंगे, एक नाइट बल्ब रात के जलाने के लिए जो कम लाइट का बल्ब होता है, कम उजाला जिसमें होता है वो यूज़ करेंगे, 1 फैन, एक 5 एम्पियर का सॉकेट और 15 एम्पियर का सॉकेट एज़ पर द नीड। अगर ज़रूरत है तो यूज़ करेंगे, नहीं है तो नहीं यूज़ करेंगे। फॉर स्मॉल रूम्स एंड हॉल्स, फॉर बिग रूम्स एंड हॉल्स, बड़े कमरों के लिए या हॉल के लिए 1 बल्ब, 2 ट्यूबलाइट्स, एक बल्ब यूज़ करेंगे, 2 ट्यूबलाइट्स यूज़ करेंगे, 2 फैंस यूज़ करेंगे, 2 15 एम्पियर सॉकेट एंड 5 एम्पियर सॉकेट अकॉर्डिंग टू नीड। एक बल्ब यूज़ करेंगे, 2 ट्यूबलाइट्स का यूज़ करेंगे और 2 पंखों का यूज़ करेंगे और 2 15 एम्पियर के सॉकेट और 5 एम्पियर के सॉकेट ज़रूरत के अनुसार हम लोग यूज़ करेंगे। फॉर बरामदा, जो बरामदा रहेगा उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, 1 बल्ब, एक बल्ब यूज़ करेंगे, 2 ट्यूबलाइट्स, 2 ट्यूबलाइट्स यूज़ करेंगे, 2 फैंस, 2 पंखे, 2 5 एम्पियर एंड 15 एम्पियर सॉकेट अकॉर्डिंग टू नीड, 2 5 एम्पियर के और 15 एम्पियर के सॉकेट ज़रूरत के अनुसार यूज़ करेंगे। फॉर किचन, किचन के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एक बल्ब यूज़ करेंगे, एक सीलिंग फ़ैन और एक 5 एम्पियर का और एक 15 एम्पियर का सॉकेट और एक 1 आउटलेट फ़ैन। एक एग्जॉस्ट के लिए हम लोग एक आउटलेट यूज़ करेंगे फ़ैन का। फॉर बाथरूम्स, बाथरूम के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एक बल्ब यूज़ करेंगे और एक 15 एम्पियर का सॉकेट। फॉर गीज़र, पानी गर्म करने के लिए हम लोग जो गीज़र यूज़ करेंगे उसके लिए एक 15 एम्पियर का सॉकेट यूज़ करेंगे। फॉर टॉयलेट, टॉयलेट के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एक बल्ब यूज़ करेंगे एंड 1 आउटलेट फ़ैन, एक जो आउटलेट फ़ैन जो बाहर हवा निकालने के लिए जो यूज़ होता है वो हम यूज़ करेंगे इसमें। बाय कैलकुलेटिंग द नंबर एंड द लोड ऑफ इलेक्ट्रिक पॉइंट्स, द नंबर ऑफ सर्किट्स आर डिफाइंड। जिस तरीके से हम लोगों के पास में लोड है इलेक्ट्रिक पॉइंट्स का और नंबर ऑफ सर्किट्स हैं, उस पर हम लोग उसी के आधार पर हम लोग अपना
जो लोड का कैलकुलेशन वो करते हैं। फॉर लाइट एंड फैन लोड, लाइट और फैन लोड के लिए क्या रहने वाला है, तो लाइट और फैन लोड के लिए जो हम लोगों का रहेगा वो रहेगा, जैसे कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक पॉइंट में जैसे बल्ब यूज़ कर रहे हैं तो उसकी पावर रेटिंग होगी 60 वाट, 60 वाट होगी। नंबर कितना है 2, तो उसका टोटल पावर कंजप्शन कितना हो गया 120 वाट हो गया। इसी तरीके से अगर हम लोग ट्यूबलाइट यूज़ कर रहे हैं तो ट्यूबलाइट का पावर रेटिंग होगी 40 वाट, और कितने यूज़ कर रहे हैं 3 यूज़ कर रहे हैं अगर हम घर में, तो उसका हो जाएगा 120 वाट टोटल। सीलिंग फ़ैन, सीलिंग फ़ैन जो उसकी पावर रेटिंग होगी वो 60 वाट होती है, और इसमें नंबर ऑफ सीलिंग फ़ैन हम जो यूज़ कर रहे हैं वो 3 यूज़ कर रहे हैं, तो 3 यूज़ कर रहे हैं तो उसका टोटल पावर हो गया 180 वाट, 180 वाट हो गया। एक 5 एम्पियर सॉकेट है जिसका कि पावर रेटिंग होता है 100 वाट, और अगर 2 यूज़ कर रहे हैं तो 200 वाट हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स हम लोगों के पास हो गए 10, और टोटल पावर हो गया 620 वाट हो गया। फॉर डोमेस्टिक पावर लोड, घरेलू पावर लोड के लिए एक सॉकेट 15 एम्पियर का अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो पावर रेटिंग उसकी होगी 1000 वाट, और नंबर ऑफ सॉकेट्स कितने हैं 3 हैं, तो टोटल पावर हो गई हम लोगों की 3000 वाट। आफ्टर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक लोड इट इज़ सीन हाउ मच इज़ द टोटल लोड ऑफ द हाउस। तो अगर हम इसका कैलकुलेशन जो टोटल पावर लोड का करेंगे तो इससे हमें पता चलेगा कि घर में कितना टोटल लोड है। इफ़ वी गेट द इलेक्ट्रिक लोड लेस देन 5 किलोवाट, अगर हम लोगों को 5 किलोवाट से कम लोड मिलता है घर का, देन फॉर दिस इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फॉर दिस सिंगल फेज कनेक्शन इज़ यूज्ड, हम सिंगल फेज कनेक्शन यूज़ करेंगे। एंड ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर इफ़ द लोड इज़ मोर देन 5 किलोवाट, अगर 5 किलोवाट से ज़्यादा लोड होगा, देन फॉर सप्लाइंग पावर फॉर दिस लोड 3 फेज़ इलेक्ट्रिक कनेक्शन इज़ यूज्ड, अगर 5 किलोवाट से ज़्यादा लोड है तो हम लोग 3 फेज़ कनेक्शन का यूज़ करेंगे। आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक कंजप्शन एट द एंड ऑफ द मंथ, यूनिट्स किलोवाट आर रिकॉर्डिंग इन एनर्जी मीटर इज़ चेक्ड, तो इसके बाद में हम लोग चेक करेंगे कि अपना जो एनर्जी मीटर है उसमें टोटल कितनी यूनिट्स बन रही हैं जो कि किलोवाट आवर्स में बनती हैं, जिसमें जिस तरीके से हम लोगों का इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है वो इसी के बेसिस पर आता है जो कि हम अपना बिल पे करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now.